खबरनामे में खुश आमदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रावलपिंडी के क्रस्ट चर्च में क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत। मसीही बरादरी के साथ खुशियों में शरीक हुए फील्ड मार्शल ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद देते हुए हमआहंगी और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने बाबा कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, कायदे आजम का मिशन मसावात, आज़ादी और मजहबी रवादारी पर मबनी था और अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नज़रिए की बुनियाद है। कम्युनिटी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कौमी तरक्की और सिक्योरिटी में पाकिस्तानी मसीहों की गिरा कदर खिदमात को भी सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान की असल ताकत मसावी मौक़े और आईनी इक़दार में मुज़मर है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आईने पाकिस्तान के तहत तमाम शहरियों के मसावी हुकूक, इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसल्लह फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इआदा भी किया। वज़ीर आज़म हाउस में क्रिसमस की तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मजहबी आज़ादी आईन पाकिस्तान का हिस्सा है और हुकूमत इस पर मुकम्मल अमल दरामद की पाबंद है। मुल्क की तरक्की में अक़लियतों का तारीख़ी और काबिल कदर किरदार है। क़याम पाकिस्तान से आज तक अक़लियतों ने हर शोबे में अहम खिदमात अंजाम दी हैं। वज़ीर आज़म ने दिफाई कामयाबियों का भी जिक्र किया। कहा, मई में पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, जबकि एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में भारत के साथ जहाज़ गिराए गए। शहबाज शरीफ ने जोर दिया कि इस्लाम ने मसावात, अदल, इंसाफ और बराबरी का दर्स दिया और दुखी इंसानियत के लिए सुकून और सहारा फराहम करना हर फर्द की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने वतन के लिए जान निछावर करने वाले मसीही भाइयों को खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज क्रिसमस मनाई जा रही है। क्रिसमस के पुरमसरत और बाबरकत मौके पर अवाम और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दुनिया भर और बिलखुसूस पाकिस्तान में बसने वाले मसीही बरादरी को दिली मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के इस मुबारक दिन हम दुआ गो हैं कि ये क्रिसमस मसीही बरादरी और हमारे मुल्क के लिए बाइस अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली की नवीद लेकर आए। क्रिसमस ना सिर्फ मसीही बरादरी का जश्न व तकरीबात पर मुश्तमिल मजहबी त्यौहार है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए पैगाम, मोहब्बत, अमन और रवादारी और खैर सगाली के जज्बात से हमें एक दूसरे से जोड़ता है। उन्होंने पूरी इंसानियत के लिए अमन, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम दिया और लोगों को नेकी, तकवा और पाकीज़ा तर्ज जिंदगी की तलकीन की। वज़ीर आला सिंध ने क्रिसमस के मौके पर सीएम हाउस में मुनक़्क़दा तक़रीब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत पर मसीही बरादरी के मजहबी रहनुमाओं के साथ क्रिसमस का केक काटा और मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी का कलीदी किरदार है। हम आपकी खुशी में आपके साथ शामिल हैं और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से हमारे मुल्क पाकिस्तान में सारे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हम आहंगी से और ख़ास तौर पे सूबा सिंध जो कि जाना जाता है अपने अमन पसंदी की वजह से, अपनी प्लुरैलिटी की वजह से, आप सबको यहाँ आने पे मुबारकबाद देता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा पर्सनली भी एक बड़ा किरदार रहा है क्रिश्चियन कम्युनिटी का मेरी डेवलपमेंट में। मैं एक मिशनरी स्कूल में पढ़ा हूँ, पहले हैदराबाद में सेंट बोनावेंचर में और उसके बाद कराची में सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल में। और मेरी जो खुशी है कि मेरे 3 क्लास फेलोज़ भी यहाँ मौजूद हैं। ख़ास तौर पे मरवन को, लेज़ली को और लेनी को क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूँ। आलमी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को नुमाया कामयाब करार देते हुए कहा कि वाशिंगटन में ताकत का तवाज़ुन एक बार फिर इस्लामाबाद के हक में पलट गया है, जबकि भारत इस पॉलिसी में नुकसान उठाने वालों में शामिल है। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाशिंगटन में स्ट्रेटेजिक कमबैक किया। अमरीका के नज़दीक पाकिस्तान एक बार फिर काबिल कदर शराकत दार बन चुका है। पाकिस्तान की स्मार्ट और ट्रांजेक्शनल सिफारतकारी ने अमरीका के साथ ताल्लुकात को नई सिमत दी। हत्ता कि क्रिप्टो करेंसी जैसे नए आलमी मामलात भी पाक अमेरिका मुज़ाकरात और मुमकिना डील्स का हिस्सा बने। दहशतगर्दी के एक बड़े मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में पाकिस्तान के किरदार को सदर ट्रंप ने अपनी सिफारतकारी कामयाबी करार दिया। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और सदर ट्रंप के साथ कुर्बत पाकिस्तान की वाशिंगटन वापसी का मरकजी सुतून बनी। पाकिस्तान की पेशरफ्त के बायस भारत के वाशिंगटन में ताल्लुकात कमज़ोर पड़ गए। सदर ट्रंप भारत की तिजारती पॉलिसियों और रूस से तेल खरीदारी पर मायूस नजर आए, जबकि भारत पर 50% टैरिफ बरकरार है और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदा ताहाल गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है।
खबर देंगे बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम पैदाइश आज इंतहाई अक़ीदत व एहतराम और मिली जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश के मौके पर मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पूर्वक़ा तकरीब, जिसके मेहमान ख़ुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी थे। पाक फ़ौज के चाकू चौबंद दस्ते की जानिब से मज़ार क़ायद पर सलामी दी गई, जबकि पाक फ़ौज के कैडेट्स ने मज़ार क़ायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश पर आज दिन भर सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तक़रीब मुनक़िद हुई, जिसमें बाबा कौम की मुसलमानान हिंद और पाकिस्तान के क़याम के लिए की जाने वाली अनथक और नाक़ाबिल फ़रामोश खिदमात को ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। कहा, क़ायद आज़म ने बिला तफ़रीक़ रंग व नस्ल, मजहबी हम आहंगी, मौशरती रवादारी और इंसाफ जैसे रहनुमा उसूलों का दर्स दिया। अफ़वाज पाकिस्तान आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी बाबा कौम को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके मेन एक्सप्रेस हाईवे पर बनाए गए कायद आज़म के पोर्टल को देखने के लिए लोगों की आमद। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ईमान, इत्तेहाद, तंजीम पर क्यों जोर दिया? इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे महमूद खान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद मैन एक्सप्रेस हाईवे पर, और मैन एक्सप्रेस हाईवे को आज जनियों से सजाया गया है। क्योंकि अगर बात की जाए मान इत्तेहाद तंजीम की, तो मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मुजस्समा बनाया गया है। यहाँ पर एक पोर्टल बनाया गया है जिस पे ऊपर उनकी तस्वीर लगाई गई है, और ईमान इत्तेहाद तंजीम जो लिखा हुआ है, ये भी पाकिस्तानी अवाम ताकि आपस में मुत्तहद रहें। ये जिस वक्त पाकिस्तान बना था तो उन्होंने नौजवानों के इस्लाह के लिए उन्होंने लिखा था कि इस पर आपने हमेशा कायम दायम रहना है ताकि आपको दुनिया में कभी कोई शिकस्त ना हो सके। और अगर बात की जाए इंडिया के हवाले से, तो जब भी पाकिस्तानी फौज इंडिया के साथ लड़ी है तो पाकिस्तानी अवाम ईमान इत्तेहाद तंजीम के साथ अपनी फौज के साथ खड़ी रही है, और उस खड़ा होने का यही सबूत है कि हर दफ़ा हमने इंडिया को जंग से हराया है। जी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि अज़्म, यकीन और मेहनत के ज़रिए नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। क़ायद आज़म सिर्फ 19 साल की उम्र में बरसग़ीर के सबसे कम उम्र बैरिस्टर बने, जो नौजवानों के लिए एक रोशन मिसाल है। तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने नौजवान नस्ल पर जोर दिया कि क़ायद आज़म की ज़िंदगी को अपना रोल मॉडल बनाएं। ऐसे प्रोग्राम नौजवानों को क़ायद आज़म के अफ़कार, नज़रियात और विजन से आगाह करने में अहम किरदार अदा करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि क़ायद आज़म के 3 सुनहरी उसूल इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम थे, जो उनकी कामयाबी के बुनियाद बने। क़ायद आज़म की जिद्दोजहद और उसूल पसंदी आज भी नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। अक़लियतों के हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। जब तक वज़ीर आला हूँ, पंजाब में अगर किसी भी अक़लियती रुकन के साथ ज़्यादती हुई तो वो उसके खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी होंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का लाहौर में क्रिसमस की ख़ुसूसी तक़रीब से खिताब, पंजाब में किसी को इजाज़त नहीं दूंगी जो अक़लियतों से टक्कर ले। भारतीय वज़ीर आला ने मुस्लिम खातून का निकाब उतार कर मुसलमानों की तज़लील की। हमने अक़लियतों को सर का ताज बनाया। अक़लियतों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। किसान कार्ड, होनहार स्कॉलरशिप देते हुए कभी किसी से मज़हब का नहीं पूछा। हाउसिंग स्कीम में 1.25 लाख घर दिए, जिनमें बड़ी तादाद अक़लियतों की है। अक़लियतों का बजट 600% बढ़ाया है। अक़लियत दोस्त पंजाब ख्वाब है। सिख अपनी पगड़ी नहीं उतारते, उन्हें हेलमेट पहनने से इस्तिस्ना दिया। मरीम नवाज़ ने लाहौर में क्रिसमस की तक़रीब में शिरकत की, जहाँ उन्होंने मसीही रहनुमाओं के हमरा क्रिसमस केक काटा। रावलपिंडी राजा बाजार में कायम मॉडल बाजार को एक बार फिर तोड़ दिया गया। मॉडल बाजार को दोबारा तोड़ने से ताजिरों में शदीद तशवीश का इजहार है। 1 साल कबल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने राजा बाजार को मॉडल बाजार बनाया था, जिसकी वजह से ताजिर परेशान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ तनवीर अवान से। इस वक्त हम खड़े हैं राजा बाजार के अंदर। यहाँ पे 1 साल पहले इसको मॉडल बाजार बनाया गया था वजीर आला मरियम नवाज की जानिब से, और फिर इसको तोड़ फोड़ का शिकार कर दिया गया है। इसको किसी और तर्ज पे बाजार बनाने की कोशिश की जा रही है। आइए ताजरों से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं नेशनल टीवी नेटवर्क का शुक्रगुजार हूँ जनाब से। मैं मरकजी इंजमन ताजरा रावलपिंडी का भी नाइब प्रेसिडेंट हूँ जनाब, और राजा बाजार का भी नाइब सदर हूँ। सर, ये मरियम नवाज का एक अच्छा कदम है, मगर ये ताखीर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ताजर बहुत ज्यादा परेशान है। काम बहुत सुस्त रवि से कर रहे थे, तकरीबन 1 साल हो गया है। ये काम बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से ताजर परेशान है। आप मेरे हालिया पीछे देख रहे हैं, रोजाना तोड़ फोड़ की जाती है, बहुत सुस्त रवि से काम किया जा रहा है। ताजर इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, डस्ट है। सब तमाम बाजारों में आपको पता है इसके मुल्का बाजार काफी डिस्टर्ब है। इस बाजार के अलावा इसके पीछे कम से कम ना करते 25,000 दुकानदार है, जिसमें बहुत ज्यादा कसीर तादाद में मार्केटें हैं। मदीना मार्केट है, मुजद्दा मार्केट है, सब्जी मंडी है, कराकरी मार्केट है, नंकारी बाजार है, नमक मंडी है, सब्जी मंडी है। जो इन्होंने रोड की बंदिश बंद की है, की
की वजह से ताजर बहुत ज़्यादा परेशान है, अनलोडिंग और लोडिंग का भी मसला है। तो आपके चैनल की तवज्जो से यही कहना चाहता हूँ कि जनाब ये इस काम को फ़ौरन जल्दी किया जाए और काम की स्पीड को तेज़ किया जाए। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। जी, हमारे साथ ताजर मौजूद थे। इनका कहना है कि काम तो बहुत अच्छा है, मरियम नवाज का ये जो इकदाम है ये अच्छा इकदाम है, मगर यहाँ पे जो है ये सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से ताजरों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन आबिद कियानी के साथ तनवीर अवान, NTN न्यूज़, रावलपिंडी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का विफाक से हिमायत न मिलने का शिकवा। मीडिया से गुफ्तगू में अपनी मुखालिफ सियासी जमात MQM से दस्ते ताउन मांगते हुए कहा, चाहता हूँ विफाक के सामने MQM कराची का मुकदमा लड़े। शहर को कमा कर देने वाले ताजरों पर भी विफाक पैसा लगाने पर तैयार नहीं, अपने वसाइल से 30 अरब लगाए जा रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि टैंकर हादसात पर नोटिफिकेशन नहीं, सजाओं की जरूरत है। मैं सवाल पूछूं आपको, काउंटर नेशनल हाईवे किसकी है? हाँ जी बाबा बुधायो मुखे सही, हम तो अवेलेबल होते हैं, हमसे आप रोज सवाल पूछ सकते हैं। कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब जो है ना, वो बड़े स्टेटमेंट दे रहे थे नहीं पलवा शाह बीबी के खिलाफ, उन्होंने आपने देखा ना एटीट्यूड, तभी वो आके कहते हैं यार कराची को साफ कर दो जरा, ऐसे ही कहते हैं ना, वो स्टेटमेंट चलता है। अभी मैं कहूंगा तो उनके टीवी चैनल में मेरे खिलाफ खबरें चलनी शुरू हो जाएंगी, सूबों की भी बात करते हैं। तो यार जरा वो आपने कायदाबाद की आवाम का मुकदमा लड़ा ना यार, ये प्रॉब्लम यही है, ये लोग काम करने में दिलचस्पी नहीं रखते, लाहौर में बैठ के इस्लामाबाद में बैठ के स्टेटमेंट दे देते हैं, और हम कराची वाले जो है ना अनफॉर्चुनेटली इतने बटे हुए हैं कि हम एक दूसरे की मदद करने के बजाय एक दूसरे को तफरीक क्रिएट करते हैं। हमें इकट्ठा होकर, मैं बार बार कहता हूँ ना, कराची का मुकदमा सबको मिलकर लड़ना चाहिए। ये MQM का, पीपल्स पार्टी का, जमात का, नून लीग का, PTI का शहर नहीं, हम सबका शहर है ये। और हमें कहना चाहिए कि जितने वफाकी इदारे हैं ना, इस्लामाबाद में बैठ के जो भड़कियां मार देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए कि बातें क्या, वो करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। कौमी एयरलाइन ने बरतानिया के लिए अपनी फ्लाइट ऑपरेशन में तौसी का ऐलान कर दिया। कौमी एयरलाइन मार्च 2026 से लंदन के लिए परवाजें शुरू करेगी। लंदन एयरपोर्ट से हफ्तावार 4 परवाजों के लिए स्लॉट्स हासिल कर लिए गए। ज़राए का कहना है कि ये स्लॉट्स पहले तुर्किश एयरलाइन को दिए गए थे ताकि पाबंदी के बाइस महफूज रहें। कौमी एयरलाइन ने हेथरो एयरपोर्ट को मार्च 2026 से लंदन की परवाजें शुरू करने के हवाले से तहरीरी तौर पर आगाह भी कर दिया है। इस इकदाम से कौमी एयरलाइन के बैनुल-अक़वामी नेटवर्क में तौसी होगी और मुसाफिरों के लिए बरतानिया के सफर के मजीद आसान मौके फराहम होंगे। कराची में ऑनलाइन सरमायाकारी के नाम पर होने वाले फ्रॉड में मुलविस 15 गैर मुल्की और 19 पाकिस्तानी शहरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट के नाम पर शहरियों से अरबों रुपए लूटते रहे। तफसीलात जानेंगे जिशान मलिक की इस रिपोर्ट में। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कराची में गैर कानूनी कॉल सेंटर और ऑनलाइन सरमायाकारी फ्रॉड में मुलविस आलमी ग्रोह को बेनकाब कर दिया। DHF फेज 1 और फेज 6 में 15 गैर मुल्की और 19 मुकामी अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात के दौरान मुलजमान के कब्जे से 37 कंप्यूटर्स, 40 मोबाइल फोन, 10,000 से ज्यादा मोबाइल सिम और 6 गैर कानूनी गेटवे एक्सचेंजेस बरामद हुई। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार का कहना था कि मुलजमान ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर अवाम को लूट रहे थे। जाली लॉगिन के जरिए मुनाफा दिखाया जाता था। ये जो कॉल सेंटर है, यहाँ पर इन्होंने छापा मारा, वहाँ से 15 फॉरेनर्स जिसमें 12 मेल और 3 फीमेल्स अरेस्ट हुए, और उसके साथ साथ पाकिस्तानी जो थे उनमें 19 पर्सनस अरेस्ट हुए हैं। उनसे जो वो पोर्टल चला रहे थे, वो सारा कॉल सेंटर का जो पोर्टल था उसमें जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो भी रिकवर की हैं। एडिशनल डायरेक्टर MCCIA तारिक नवाज ने इंकशाफ किया कि मुलजमान $60 मिलियन के बराबर मशकूक ट्रांजैक्शन में मुलविस थे। तकनीकी बुनियादों पर मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स भी गैर मुल्की थे और पाकिस्तान भी शामिल थे। उसमें कोई ऐसी एक्सक्लूसिविटी नहीं है कि जिसमें हम ये स्पेसिफिकली हम इसको फेंस कर सकें कि ये स्पेसिफिक किसी कंट्री में ये कुछ चीज़ कर रहे थे। क्राइम हैज़ नो बाउंड्री एंड विक्टिम हैज़ नो बाउंड्री। ये क्रॉसवर्ड हो रहा था, क्रॉसवर्ड इसकी चीज़ें चल रही थी, मुख्तलिफ ट्रांसनेशनल किस्म की चीज़ें इसमें सामने आई हैं, जिसको फर्दर मजीद एस्पेक्ट्स पे भी हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वजीर दाखिला सिंध का कहना है कि सफारती सतह पर भी गिरफ्तार अफराद के मुतलका मवालत से बात की जाएगी। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ साइबर क्राइम कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मुस्तकबिल में भी मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। कैमरामैन मोहम्मद कासिम के साथ जिशान मलिक, NTN।
सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं ऐसा लगता है किसी ने फैसला कर लिया है कराची को दुनिया का बदतरीन शहर बनाकर ही छोड़ना है। हर साल ये शहर दुनिया के बदतरीन शहरों की फहरिस्त में ऊपर ही जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो नंबर 1 ना बन जाए। मजीद बोले ये शहर मौशी हब है लेकिन कोई इसकी हालत दुरुस्त करने पर तैयार नहीं। कराची हम कहते हैं जी प्रोविंशियल इकोनॉमिक कैपिटल है पाकिस्तान का। मुझे लगता है कि कहीं इत्तफाक राय हो गया कि ऐसे ही जो चल रहा है बस चलते रहे। यहाँ ठीक करने के लिए जो है अमली तौर पे इक़दाम करने चाहिए या जिनको ग्रिल करना चाहिए, जिनको पकड़ना चाहिए कि भाई आपकी जिम्मेदारी थी, आपने ठीक करना था इस शहर को। उन लोगों के पास तो आपके सामने नंबर से ना इकोनॉमिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2 साल पहले की उठा लें तो चौथा बदतरीन शहर था। पिछले साल की रिपोर्ट उठा लूँ तो तीसरा बदतरीन शहर बन गया शहर कराची। और शायद अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अब मुझे लगता है हम जो है वो टॉप करना शुरू हो जाएंगे। हमारा पहला नंबर हो जाएगा। आगे पीछे जितने ये जो हमारे अफ्रीकी मुमालिक हैं हम उनको भी पीछे छोड़ देंगे। पिंडी पुलिस के सब इंस्पेक्टर की मुबैना शराब नोशी और हंगामा आराई, SHO ने अपने ही पेटी बंद भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा अशफाक तनोली से। जी अशफाक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, ये थाना गंज मंडी पुलिस की जो पेट्रोलिंग गाड़ी है वो आज पे मामूद पेट्रोलिंग पे थी कि वर्कशॉपी महल्ले के मकीनों की जानिब से गोल गबाड़े की इत्तला मौसूल हुई, जिस पर पेट्रोलिंग ऑफिसर फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर देखा कि 4 अफराद ने न सिर्फ गोल गबाड़ा कर रहे हैं बल्कि शाहराह आम गली को भी बंद किया हुआ था। पेट्रोलिंग ऑफिसर ने फौरी कार्रवाई करते हुए गोल गबाड़ा करने वाले अफराद जिनमें गुलजार खान और गुल्लू, हाफिज इरफान, अब्दुल गफूर और सलीमुल्लाह खान जो कि पिंडी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं को काबू करके शराब की बोतलें कब्जे में लेकर अस्पताल से तिबी मुआयना करवाया तो पता चला कि चारों अफराद ने शराब पी हुई है, जिस पर पेट्रोलिंग ऑफिसर ने इस्तिगासा दायर किया, जिस पर SHO गंज मंडी ने फौरी FIR नंबरी 682/25 शराब एक्ट 341 पे दर्ज करके मुल्जमान को हवालात बंद कर दिया। जी बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए।